जो हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जेएमएस कोचिंग में। तो यहाँ पर हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका 2023-24 नई वाली जो किताब है इसे हल करा रहे हैं। तो यहाँ पर कक्षा 8 के सभी छात्र विषय गणित और पाठ 4 देखने को आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आपने पाठ 3 तक नहीं देखा कक्षा 8 के गणित का सलूशन, तो जाकर पीछे देख लीजिएगा, जिससे कि आपका पार्ट 4 कंप्लीट होगा। तो पहले पार्ट 4 की कुछ जानकारियां विशेष रहेंगी। तो यहाँ पर आपका पाठ का नाम रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंकड़ों का प्रबंधन और पेज नंबर 20। इस प्रकार आपने कक्षा 8 का गणित का जो पार्ट 4 है और इसे आपने यहाँ पर देख लिया कि आंकड़ों का प्रबंधन सीखना है। तो यहाँ पर सीखने पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सीखने से ही आप वार्षिक परीक्षा में 90% इसी से पूछा जाएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पार्ट 4 को कंप्लीट करते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में हमें विभिन्न सूचनाएं मिलती हैं, जैसे शहरों का तापमान, चुनाव में लड़ने वाले वोटों की संख्या, किसी कक्षा के बच्चों की ऊंचाई एवं उनके प्राप्तांक आदि। तो इन पर आपको विशेष जानकारी प्राप्त करना है। इनको पढ़ने में हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है सब कुछ, तो अच्छी तरह से इनको जानकारी पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद समझने के बाद, वैसे तो यहाँ पर समझेंगे तो आप आराम से पूरी किताब को हल कर लेंगे, परंतु हम किताब को हल कराया जाएगा। यहाँ पर जो आपकी जानकारी के लिए लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं, जो दिया नहीं गया है वो हम आपके लिए कंप्लीट करा देंगे। वो ऐसा वैसा कंप्लीट नहीं कराएंगे, इसे अच्छी तरह से समझाया जाएगा कि कैसे आया है, तभी आंसर कराया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जो ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होती है। तो आप जानते हैं चित्त में 2 फलकें होती हैं, एक चित्त आएगा या पट्ट आएगा। तो चित्त एक बार है तो ऊपर 1 लिखा जाता है, परंतु पूरे पासे यानी कै बार आते हैं, 2 बार आते हैं, तो 2 हो जाएगा। तो 1/2 अर्थात बी इसका राइट आंसर होगा। तो बी अगर राइट आंसर है तो यहाँ पर भी आपको बी दिख रहा होगा। तो इस प्रकार बी भी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा आपका, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता बताइए। आपको अब एक पासे के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे सिक्के के बारे में थी। सिक्के में 2 पहलू थे, एक चित्त या पट्ट, और उसी प्रकार एक पासे में 6 पहलू होते हैं। कितने होते हैं? 6 पहलू होते हैं, जहाँ पर 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी रहती है। आपने कई बार देखा भी होगा पासा। इसके बाद इसमें 2 कितनी बार होता है? तो सिर्फ 1 ही बार होता है। तो आपको 2 से मतलब नहीं है, वो कितनी बार होता है उससे मतलब है, तो वो 1 बार होता है। पूरे फलक कितने होते हैं? पासे में 6 होते हैं, यानी इसका मतलब होता है जो प्रायिकता का अनुकूल परिणाम ऊपर लिखा जाता है और कुल परिणाम नीचे लिखा जाता है। तो 2 एक ही बार आता है, वो अनुकूल परिणाम है, इसलिए 1 ऊपर लिख लिया जाएगा, और 6 कुल परिणाम है, इसलिए 6 नीचे लिख लिया जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1/6 ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, तो ये को आप यहाँ पर रंग सकते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर पूछा गया है, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण है। तो यहाँ पर पाई चार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करेंगे यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका भाग दर्शाने के लिए आलेखन निरूपण होता है, वो पाई चार्ट से होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आप यहाँ पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने कंप्लीट किया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है। तो यहाँ पर चित्रालेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया होगा, आशा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए
प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, दिए गए आंकड़ों का बहुलक है। तो यहाँ पर इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक की पहचान कीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार लिखा रहता है उसको ही बहुलक कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार लिखी हुई है? तो यहाँ से ज्ञात करेंगे। 13 3 बार लिखा हुआ है, 14 एक ही बार लिखा हुआ है, 15 एक ही बार लिखा हुआ है। इसके बाद आता है 12 तो एक ही बार लिखा है, 10 है तो वो भी एक ही बार लिखा है, 16 है तो वो भी एक ही बार लिखा है। परंतु जो 9 के अंक बने हुए हैं वो यहाँ पर 4 दिख रहे होंगे। यहाँ पर 1 2 और 2 लास्ट में हैं तो कितने हो जाते हैं? 4। तो सबसे अधिक बार 9 यानी 9 का अक्षर बना हुआ है तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करेंगे पहले ऑप्शन में ही है तो पहला आपको यहाँ पर रंग यानी काला कर देना है। तो आशा करूँगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 5 वो आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, पहचान लिए होंगे और देख लिए होंगे और संपूर्ण हलों को अच्छी तरह से सीख लिया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब आप हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। एक थैले में 5 लाल गेंदें और 3 पीली गेंदें, थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। लाल 5 हैं तो ऊपर 5 लिखा जाएगा। कुल कितनी हैं? तो 5 और 3 8 हो जाती हैं तो नीचे 8 लिखा जाएगा। तो 5 बचे 8 आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं किस प्रकार और कैसे किया जाता है। तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। चलिए इसको भी संपूर्ण हल देख लेते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न 1 से 4 तक देखेंगे। प्रश्न 1 में लिखा हुआ है 5 से बड़ी एक संख्या लिखिए। 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी एक संख्या। इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सम संख्या। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं 5 से बड़ी एक संख्या लिखनी थी तो यहाँ पर 6 लिख दिया गया है पहले आंसर में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 7 में कि 5 से बड़ी नहीं, तो 5 से बड़ी 1 2 3 4 नहीं है। इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी और सम संख्याएं 2 4 6 हो जाएंगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए इसे भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, दिए गए आंकड़ों किस राज्य की वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं, इन आंकड़ों का पाई चार्ट पर प्रदर्शन कीजिए। तो यहाँ पर आप इन आंकड़ों के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे गेहूं है, यहाँ पर शक्कर है और चावल भी है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर वार्षिक उपज पूछी जाएगी। तो गेहूं की वार्षिक उपज रही है आपकी यहाँ पर 2750। इसके बाद शक्कर की 2500 और चावल की 1500। तो इस प्रकार आपने इनको समझ लिया। तो इनका जो संपूर्ण का भाग, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये संपूर्ण कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो 6750 हो जाएगा। तो कितना भाग है वो बताना है। तो संपूर्ण का भाग 11 यानी ऊपर लिख दिया जाएगा गेहूं और नीचे संपूर्ण, तो 11/27 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ किया जाएगा तो यहाँ पर 10/27 हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे भी किया जाएगा तो 2/9 हो जाएगा। तो आप आशा करेंगे यह क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इसके बाद देखते हैं केंद्रीय कोण। तो यहाँ पर आप कोण पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको 360 का गुणा कर देना है तो आपके केंद्रीय कोण आ जाएंगे और इस प्रकार आपको इसे पाई चार्ट में फिर दर्शा देंगे।
तो आशा करेंगे आपको समझ में आ चुके होंगे। कोई भी जानकारी और चाहिए हो या कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा, हम वो भी आपके लिए क्वेश्चन कंप्लीट यानी जितना हो सकेगा उतना समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम खराब किए आगे देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको पाई चार्ट दिया गया है, इसके माध्यम से आपको हल करना है सवालों को। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। पाई चार्ट और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे 80 जो डिग्री जो व्यक्ति हैं वो पैदल आते हैं, 120 डिग्री जो व्यक्ति बच्चे हैं वो बस से आते हैं, 70 व्यक्ति कार से आते हैं, 90 व्यक्ति यानी 90 डिग्री साइकिल से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल आते हैं। तो साइकिल से आपको यहाँ पर 90 दिख रहा होगा, परंतु कुल 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री बराबर 672 हो जाता है, परंतु हमें 90 से मतलब है तो 90 का इसमें भाग देंगे, फिर गुणा कर देंगे। तो 90 का इसमें भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप 90 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा। अब 4 का भाग फिर इसमें दिया जाएगा, तो 4 एकम 4, 2 बच जाएगा। तो 4 छिंग 24 हो जाता है। तो 4 छिंग 24 हो जाएगा, फिर 3 बच जाएगा, फिर 4 आठ 4 का पहाड़ा पड़ा जाएगा, 4 आठ 32 हो जाएगा। तो 168 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा गया है कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। तो बस से 120 हो जाता है। तो 120 में भी हम 4 से जो इसी प्रकार इसे करेंगे कि जो 120 है उसका भाग 360 में दिया जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर 3 का भाग 672 में दिया जाएगा, तो आपका 3 का 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा और 1 बचेगा, सो 3 चौको 12 हो जाएगा। तो 224 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करेंगे आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए प्रश्न 10 कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं आप प्रश्न नंबर 10 पर। तो यहाँ पर भी दिया गया है, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है प्रतिशत में, ठीक है, यानी पूरा होता है 100%। तो यहाँ पर 25% दिया गया है यानी ट्यूबवेल से, और 46% है वो नहर से, 17% टैंक से, और 12% अन्य तरीकों से भराया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची गई है। तो यहाँ पर आपको पता है कि नहरों से 46% सींची गई है। तो यहाँ पर 46% नहरों द्वारा सींची गई है। इसके बाद दूसरा नीचे दिया गया है 17% भूमि किस माध्यम से सींची गई है। तो आपको लिखा है टैंक द्वारा 17% जो सिंचाई की जा रही है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है। तो प्रतिशत में ही बताया था, तो 25% इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करेंगे आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो आपकी स्क्रीन पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है निम्न दंड आलेख में अलग अलग सैनिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि पहले इतने बच्चे थे, फिर इतने हो गए 8 में, फिर इतने, फिर इतने, फिर इतने। तो 2003-4 में आपके जो बच्चे थे वो लगभग 100 थे। इसके बाद 2004-5 में रहे वो यहाँ पर 200 हो गए। इसके बाद आपके 250 हो गए, फिर आपके 300 हो गए, फिर आपके 350 2007-8 में हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी के माध्यम से, तो इनको हल करेंगे।
इस दंड लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो यहाँ पर दिया गया है, यह दंड आलेख द्वारा विभिन्न सैनिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर 2004-5 में सीधे 100 व्यक्ति बढ़े हैं और यहाँ पर 50-50 हर वर्ष बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 2004 और 5 आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखा जाएगा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे तीसरा क्वेश्चन, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? तो यहाँ पर 2007 से 8 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि वह सत्य है या असत्य है 2005 और 6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 और 4 की विद्यार्थियों की संख्या से दोगुनी है। तो यहाँ पर बोला जाएगा यह असत्य है। कैसा है? असत्य है, क्योंकि 2003 और 4 में 100 व्यक्ति थे और जो 2005 और 6 में आपके 250 यानी आपके यहाँ पर 2.5 गुना हो जाना था। ठीक है, 2.5 गुना होना था, परंतु 2 गुना नहीं है। तो यहाँ पर आपने यह क्वेश्चन भी समझ लिया होगा अच्छी तरह से। तो चलिए बिना टाइम खराब किए मैं क्वेश्चन नंबर आपको आगे का बताता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में भी दंडालेख दिया गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, निम्न द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलेंगे, यहाँ पर आपको दंड आलेख दिया गया है, इसी के माध्यम से आप आगे देख सकते हैं। तो आपको बता दें, जो आगे का जो इधर है वो 2005 और 6 है, जो इधर है वो 2006 और 60 है। तो हर एक ये बताना है कौन सी साल में अधिक बच्चे नंबर लाए थे। जैसे गणित में है 2005 और 6 में ओनली 30 व्यक्ति नंबर लाए थे। इसके बाद 2006 और 7 में गणित में जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर 60 व्यक्ति नंबर लाए थे, यानी दोगुने हो गए थे। इसके बाद इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में जैसे लगभग 50 ही व्यक्ति समाज विज्ञान में नंबर लाए थे, परंतु 2006 और 7 में लगभग 55 हो चुके थे नंबर अच्छे लाने वाले। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार आपका विज्ञान रहेगा, इसी प्रकार अंग्रेजी, इसी प्रकार हिंदी। तो चलेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले पूछा गया है, इस द्विदंडालेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो यहाँ पर पूछा जाएगा, इस द्विदंडालेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न वर्षों के प्राप्तांक दिए गए हैं, यानी उसमें कितने कितने अंक प्राप्त किए दोनों वर्षों में, वो यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले उसका पहले नंबर के बाद आता है दूसरा क्वेश्चन है, किस विषय में विद्यार्थी ने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है गणित में ही उसने सबसे अधिक सुधार किया है। पहले उसके ओनली 30 अंक आए थे, परंतु उसने दोबारा जब पेपर दिया 1 साल बाद तो उसके 60 अंक आए, यानी सबसे अधिक उसने गणित विषय में सुधार किया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, अनिशा किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है? तो यानी ऐसा कौन सा विषय है जहाँ पर उसकी गिरावट भी आ गई है? तो यहाँ पर जो अंग्रेजी है इसमें उसकी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले वो उसके नंबर ज़्यादा आए थे, फिर थोड़े कम हो गए। ठीक है, तो इसलिए उसमें गिरावट आ चुकी है, इसलिए अंग्रेजी में गिरावट आती है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, दा वाला किसी विषय में प्रदर्शन में समान रहा है? तो यहाँ पर हिंदी का जो प्रदर्शन है जितना 2005 और 6 में आया था वही प्रदर्शन उसने 2006 और 7 में किया है, अर्थात बराबर ही अंक प्राप्त किए हैं। तो आशा करेंगे यह क्वेश्चन भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो आशा करेंगे बिना टाइम खराब किए आपको यह क्वेश्चन भी संपूर्ण समझ में आ गया होगा। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, और अगर नहीं आया समझ में तो वीडियो को पीछे कर लें और दोबारा देख लें, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और ठीक है, अगर फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं संपूर्ण जानकारी। तो चलेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, इसे भी अच्छी तरह से समझेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने
वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दिए गए इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शन कीजिए। भाषा है, विद्यार्थियों की संख्या है। हिंदी के जो छात्र हैं वो 25 हैं। अंग्रेजी के जो छात्र हैं वो 25 हैं। मराठी के जो छात्र हैं वो 15 है। तमिल के जो छात्र हैं वो 10 हैं। योग यानी कुल आपके यहाँ पर 90 विद्यार्थी हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपको पाई चार्ट में बताना है, संपूर्ण का कोण बताना है, केंद्रीय बताना है। इस प्रकार आपको कंप्लीट करना था, तो इस प्रकार आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। पहले हमने कुल किया तो कुल सबके बटे में लिख लिए जाते हैं। इनसे आपका जो संपूर्ण का जो कोण है वो बटे में आ जाता है। इसी में ओनली बटे वाली संख्या में 360 का गुणा कर दिया जाता है। इससे केंद्रीय कोण निकल आता है। केंद्रीय कोण से ही आप आराम से एक वृत्त में आप जानते हैं 360 का ही होता है। तो इसी में आप सबको बांट देंगे। जैसे हिंदी इतने हो जाते हैं, अंग्रेजी के इतने हो गए, तमिल के इतने हो गए और मराठी के इतने हो गए। इस प्रकार आपने सभी को चारों भाषाओं को आपस में बांट दिया है। तो पूरा पूछ लिया जाए तो 90 हो जाएगा, परंतु यहाँ पर ना प्रतिशत में पूछा जाता है तो 100 होता है, और अगर डिग्री में पूछा जाए तो 360 होता है, और योग तो फिर अलग होता है, ये सबका जितना होगा उतना। तो आशा करेंगे यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से पाई चार्ट वाला क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ में आ चुका होगा। कोई भी जानकारी या कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स भी दिया जाएगा आपको। वीडियो को पीछे देखकर भी आप कंप्लीट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार में नहीं आता समझ में तो वीडियो को पीछे करें और फिर देख लें तो आ जाएगा समझ में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। तो यहाँ पर 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 में आपको बताना है। तो चलेंगे, यहाँ पर उत्पादन टनों में है। तो सबसे पहले 2001 में 45 टन निकला था, 2002 में 48 टन निकला है, 2003 में 60 टन निकला है, 2004 में यहाँ पर 62 टन निकला है। इसके बाद 2005 आता है और 80 टन निकल आता है। तो इस प्रकार आपको बताना था दंड आलेख में। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट ही कर लिया है, कोई भी और जानकारी नहीं थी। तो चलेंगे यहाँ पर 9 की क्वेश्चन आंसर बताना था। तो चलेंगे, यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 15। तो अंतिम क्वेश्चन रहेगा पार्ट 4 का। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न 15। किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीमों की महक स्वाद दिया गया है। इस आंकड़ों को एक पाई चार्ट में रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है जो चॉकलेट है वो 50% बच्चे पसंद करते हैं, वनीला है जो 25% और अन्य प्रकार के 25% पसंद करते हैं। तो आशा करेंगे यह आपको पाई चार्ट में भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आधे में चॉकलेट भर दी जाएगी और आधे में से आधा आधा बांट दिया जाएगा, 25-25% वनीला और अन्य प्रकार के लिए। तो इस प्रकार हमने पहले बताया था, कुल को नीचे लिखा जाता है, कुल 100 है और ऊपर 50 था तो 1/2 आ जाएगा, ऊपर 25 है नीचे 100 ही रहेगा। तो इस प्रकार आपको बटे में किया जाता है, 360 का आपको गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर 80, 90, 90 के गुणा जाएंगे। इस पाई चार्ट को आप चांदा की सहायता से बना सकते हैं। तो आशा करेंगे क्वेश्चन 15 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई भी जानकारी पूछना हो या फिर कुछ भी आपको ज़रूरी हो तो कमेंट बॉक्स भी दिया जाता है आपको, और आप इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं तो आपकी अति कृपा होगी। तो इससे हम आपके लिए सभी किताबों का फुल सलूशन एवं जो आपके अर्धवार्षिक पेपर आने वाले हैं 6 नवंबर से, उनका भी पूरा पेपर कंप्लीट कराया जाएगा। तो बिना टाइम खराबे अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय।